नमो राघवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यो नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। बंधुओं, ये राम कथा क्या है? यह शुभ शंभु उमा संवादा, ये भगवान शंकर और पार्वती के बीच में शुभ संवाद है। आइए सुनते हैं। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा। यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा। भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रियहा। भव भंजन गंजन संदेहा, जन रंजन सज्जन प्रियहा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादे अवधपति सोई। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादे अवधपति सोई। हरे अनंत हरे कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। हरे अनंत हरे कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। आहा, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा राम सम हित जग माही, सुत पितु मातु बंधु प्रभु नाही। उमा राम सम हित जग माही, सुत पितु मातु बंधु प्रभु नाही। सुर नर मुने सब के यह रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। सुर नर मुने सब के यह रीति, स्वार्थ लागे
करहि सब प्रीति। उमान कछु कपे कै अधिकाए, प्रभु प्रताप जो कालहि खाई। उमान कछु कपे कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो कालहि खाही। मन कामना सिद्ध नर पावा, जो यह कथा कपट तज गावा। मन कामना सिद्ध नर पावा, जो यह कथा कपट तज गावा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रिबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। आइए इन प्रसंगों का कुछ अर्थ समझ लिया जाए। रच महेश निज मानस राखा, पाए सो समय सिवासन भाखा। भगवान शंकर ने इस रामचरित्र को अपने मानस में रच करके रख लिया। पाए सुसमय सिवासन भाखा, और सुसमय पाकर, अच्छा अवसर पाकर उन्होंने शिवासन पार्वती जी के समक्ष इस प्रसंग को सुनाया। इससे हम सबको भी यह संदेश मिलता है कि भले ही कितनी अच्छी बात हो, यदि आप उसको किसी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं तो यह भी देख लें कि जो सुनने वाला है वो इच्छुक है अथवा नहीं। इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचिन। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को कहते हैं इस रहस्य को, इदम ते ना तपस्काय, जो तपस्वी न हो उसको मत सुनाना। ना भक्ताय कदाचिन, जो भक्त न हो उसको भी मत सुनाना। ना चाशुषवे वाच्यम न चमाम यो अभिशूयति। ना चाशुषवे वाच्यम, जो सुनने की इच्छा ही न रखता हो उसको ही मत सुनाना, और जो मुझ में दोष दृष्टि रखता हो उसको तो बिल्कुल ही नहीं सुनाना। तो पाए सो समय सिवासन भाखा। आप अच्छी बात भी अपने परिवार में यदि किसी को कहना चाहते हैं, कुछ उनको उपदेश देना चाहते हैं, तो समय और इच्छा का भी ध्यान रखें। यह शुभ शंभु उमा संवादा। ये राम कथा क्या है? शंभु और उमा, भगवान शंकर और पार्वती जी के बीच का संवाद है। यहां कोई विवाद नहीं है। विवाद तो बर्बाद ही करता है। यहां पर संवाद है, और वो भी सुखद संपाद है। कैसा? सुख संपादन समन विषादा। सुख का संपादन, सुख को उत्पन्न करने वाला, विषादों का शमन करने वाला, कष्टों का हरण करने वाला। भवभंजन गंजन संदेहा। भवभंजन, इस भव भंजन का क्या अर्थ है? इस संसार, इसमें भय भय है। हम सब लोग भयभीत रहते हैं। अनेकानेक प्रकार के भय हमारे जीवन में बने रहते हैं। तो उन भयों का भंजन माने उनको नष्ट करने वाला। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। संसार का भय ऐसा वैसा भय नहीं है, दारुण दुख है, और भगवान की कृपा से ही इस भय का शमन हो सकता है। भवभंजन गंजन संदेहा, संदेहों को नष्ट करने वाला। देखिए, संदेह बड़ी बुरी चीज है। भगवान की भगवत्ता पर लोगों ने संदेह किया। आपने भगवान शंकर और सती की कथा सुनी होगी। सती जी को भगवान की भगवत्ता पर संदेह हो गया। परिवारों में भी हमें एक दूसरे के ऊपर संदेह हो जाता है। तो संदेह का क्या है? अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति।
नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मने। जहाँ संशय है, जहाँ संदेह है, वहाँ विनश्यति, वहाँ पे उसका नाश होना अवश्यम भावी है। नायम लोको अस्ति, ना इस लोक में, न परो न परलोक में, न सुखम संशयात्मना है, संशयात्मा को सुख नहीं मिलेगा। तो ऐसे संशयों का, ऐसे संदेहों का भंजन करने वाली है ये राम कथा। जन रंजन सज्जन प्रिय एहा, जनों को रंजन देने वाले, सुख प्रदान करने वाले, सज्जनों को प्रिय लगने वाली है ये राम कथा। और भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को कहते हैं राम कथा क्या है? राम कथा सुंदर करतारे, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा एक सुंदर करतारी है। कर माने हाथ, ताली, जैसे हम हाथ से ताली बजाते हैं, जैसे पक्षियों को उड़ाने के लिए लोग क्या करते हैं, ताली बजाने लगते हैं तो पक्षी उड़ जाते हैं। तो संशय रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए राम कथा सुंदर करतारी, ये राम कथा हमारे संशयों को नष्ट कर देगी। किस प्रकार? जैसे ताली बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जो सबको प्रकाश प्रदान करने वाले हैं, परम प्रकाशक हैं, वही राम, वही अवधपति राम, जो अनादि है, न उनका कोई आदि है न कोई अंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान का कोई अंत नहीं है, वो अनंत हैं, उनकी कथाएं भी अनंत हैं। कहें सुनाएं बहुविध सब संता, संत जनों ने बहुत प्रकार से कहा और सुना है। आहा क्या बात है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वो कहते हैं हे उमा, हे पार्वती, मैं अपने अनुभव की बात कह रहा हूँ। ये कोई सुनी हुई या कोई इस तरह की बात नहीं है, मेरे अनुभव मेरे एक्सपीरियंस की बात है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान का भजन ही सत्य है, बाकी तो संसार स्वप्न की तरह है। और आगे उन्होंने कहा उमा राम सम हित जग माही, सुत पितु मातु बंधु प्रभु नाही। यदि परिवार में कोई ऐसी स्थिति आ जाती है कि आप उपेक्षित हो जाते हैं, आपको लगता है कि मेरी उपेक्षा की जा रही है, कोई मेरा ध्यान नहीं रख रहा है, तो इस चौपाई से आपको शांति मिलेगी। क्यों? उमा राम सम, भगवान के समान आपका कोई हितैषी नहीं है। हित जग माही, तो आपके परम हितैषी भगवान राम हैं। उन्हीं का ध्यान करिए, उन्हीं का चिंतन करिए, उन्हीं का मनन करिए, उन्हीं की कृपा मांगिए। क्योंकि सुर नर मुने सब के यह रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। सुर माने देवता, नर हम लोग, मुनि साधु संत, सबके यह रीति है। स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, जब तक उनका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है तब तक प्रीति कर रहे हैं। जिस दिन उनको लगेगा उनके स्वार्थ की सिद्धि आपसे नहीं हो पा रही, तो वो संभवतः प्रेम नहीं करेंगे। हुमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। यह प्रसंग जब हनुमान जी समुद्र को लांग कर लंका गए जा रहे हैं, तो भगवान शंकर कहते हैं उमा न कछु कप के, हे उमा, इस कप की, इस बानर की कोई ऐसी महानता नहीं है। प्रभु प्रताप जो, ये प्रभु का प्रताप है जो काल ही खाई। प्रभु के प्रताप से सब कुछ हो रहा है।
और मन कामना सिद्ध नर पावा, जो यह कथा कपट तज गावा। वो मनुष्य अपनी मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेगा। मन कामना सिद्ध नर पावा, जो यह कथा, जो इस कथा को कपट छोड़कर, ये शर्त है, कपट तज गावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान स्वयं कहते हैं मुझे कपट और छल छिद्र प्रिय नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वहाँ मन भी हो तो निर्मल हो। जिसका मन निर्मल है वो ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। मन कामना सिद्ध नर पावा, जो यह कथा कपट तज गावा। तो यह राम कथा भगवान शंकर और माँ पार्वती के बीच में एक कल्याणकारी संवाद है, जो प्रभु श्री राम की भक्ति से युक्त संवाद है। सहस नाम सम सुन शिव बानी, जप जे ये पिय संग भवानी। जब पार्वती जी ने भगवान शंकर के मुख से सुना कि एक राम का नाम सहस्त्रों नामों के बराबर है, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने, बरानने बरमाने श्रेष्ठ आनंद माने मुख। हे सुमुखी, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम, एक राम का नाम सहस्त्रों नामों के बराबर है। सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। तो यहाँ यह शुद्ध विशुद्ध संवाद है, जिसमें सुख का संपादन है, यहाँ कोई विवाद नहीं है। तो इस प्रकार इस राम कथा को, इस रामचरितमानस को, जो शंभु और उमा का सुंदर संवाद है, हम लोगों को सुनना चाहिए, सुनाना चाहिए। इससे निश्चित रूप से आपका, आपके परिवार का कल्याण होगा। मैंने ये भाव इस, यद्यपि आपको अन्य पुस्तकों में मिलेगा ही, रामचरितमानस की पुस्तकें गीता प्रेस, गुरुकुल की या अन्य किसी प्रकाशन की हैं, लेकिन मैंने ये प्रसंग, ये संवाद परम पूज्य गुरुदेव श्री चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी द्वारा संपादित एवं प्रकाशित श्री रामचरितमानस से इसको लिया है। इसका अर्थ सहित प्रयास किया है कि इसका शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण, शुद्ध एवं स्पष्ट लेखन और गायन मैं प्रस्तुत करूं, ताकि आप लोगों को अक्षर से शुद्ध चौपाइयाँ प्राप्त हों। मंत्र महामनि विषय व्याल के ये चौपाइयाँ मंत्र ही हैं, और मंत्र में, मंत्र के उच्चारण में शुद्धता का प्रयास करना ही करना चाहिए। अस्तु, मेरा भाव आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। नमो राघवाय, धन्यवाद, फिर मिलें।